यूक्रेन में युद्ध छिड़ा है और इस युद्ध के दौरान भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि वो अपने 20,000 छात्रों को सुरक्षित भारत में निकाल के लाए। लेकिन ऐसे समय में यहां जो कांग्रेस है वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। राहुल गांधी एक बार फिर भारत और भारत सरकार को बदनाम करने में लगे हैं और ये पहला मौका नहीं है कि जब हम ये देख रहे हो कि देश की बात जब आती है तो राहुल गांधी देश को और देश की सरकार को बदनाम करने से चूकते नहीं हैं। पहले भी कई बार उन्होंने इस तरह से भारत की बदनामी कराई है। चाहे सीमा पार जाकर हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया हो तो राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक को फेक बताते हैं। चाहे हमारे भारत में जो चीन की सेना है उसको पीछे मार भगाया हो तो वो अपनी सेना पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि चीन ने भारत की जमीन कब्जा ली है। अब रूस और जो यूक्रेन है उसके युद्ध के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर रहे हैं और वो क्या कहते हैं कि यूक्रेन में फंसे हुए जो हमारे छात्र हैं सरकार उनको निकाल नहीं रही है, वहां की पुलिस उनको पीट रही है, उनको खाने के लिए नहीं है और सरकार कुछ करे। राहुल गांधी का ये नहीं पता कि वो रहते कौन सी दुनिया में है। अगर वो इसी दुनिया में रहते तो उनको पता होता कि मोदी जी खुद इस ऑपरेशन को देख रहे हैं और उन्होंने नाम दिया है इसका ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के तहत खुद मोदी जी के 4 मंत्री इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं और वो सुरक्षित अभी तक 1500 छात्रों को निकाल कर भी ले आए हैं। ऐसे में कांग्रेस का ये सवाल उठाना कहां तक वाजिब है? क्या वो पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है? क्या वो वहां छात्रों को भड़काना चाह रहे हैं? और इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने शुरुआत कर दी है कि वो दिल्ली के अंदर रूस के दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ मीडिया में बाइट दे रहे हैं और इनको कांग्रेस भड़काने में लगी है ताकि ये धरना प्रदर्शन यहां हो जाए। सवाल तो ये उठ रहा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध है, इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? 2 देश लड़ रहे हैं, भारत अपनी नीति रणनीति के तहत मौन रखे हुए है या यूं कहें तटस्थ बना हुआ है। वो एक विदेश नीति है। होना तो ये चाहिए कि कांग्रेस को सरकार के साथ ऐसे में खड़ा रहना चाहिए और सरकार का जो भी रणनीति बन रही है उसके साथ सहमति जतानी चाहिए। क्या वो भारत सरकार के स्टैंड के साथ ना खड़े होकर वो दुश्मनी लेना चाहते हैं ऐसे देशों से जहां हमारे संबंध अच्छे हैं, जिसमें कि रूस पुराना मित्र है? और रूस पुराना मित्र है, ऐसे में रूस के विरुद्ध कुछ बयानबाजी करके हम रूस को क्यों नाराज करें? ये कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए। इसमें आपको बता दूं, कांग्रेस के विदेश विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है आनंद शर्मा और आनंद शर्मा कहते हैं सैन्य संघर्ष को रोकना और शांति स्थापित करने के लिए एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। वो कह रहे हैं कि समय पर यूक्रेन से सभी भारतीयों को निकाल पाने में सरकार असफल रही है। मतलब आप देखिए, एक तरफ यूक्रेन सरकार है जो भारत सरकार की इतनी मदद कर रही है कि हमारे छात्रों के पास यदि कोई वैलिड पेपर भी नहीं है, पासपोर्ट वीजा, तो वो केवल आइडेंटिटी कार्ड या केवल तिरंगा देखकर हमारे छात्रों की बसों को, गाड़ियों को जाने दे रहे हैं। दूसरी तरफ यहां बैठे हुए कांग्रेसी उसको बदनाम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे छात्र पिट रहे हैं। मानते हैं कोई घटना में कुछ हो सकता है, लेकिन चुटपुट घटना को लेकर पूरी सरकार को घेरना ये खतरे से खाली नहीं है ऐसे समय में जब अभी हमारे छात्र वहां फंसे हुए हैं। और इसीलिए आपको बताएं, कांग्रेस फिर से इस तरह की बयानबाजी कर रही है। वहीं आपको बताएं, कांग्रेस के लीडर शशि थरूर ने यूएनएससी में भारत सरकार के उपस्थिति ना होने पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि इतिहास के गलत पक्ष के बारे में यह जाना जाएगा कि भारत सरकार ने जो पक्ष नहीं लिया है। ये इस तरह का सवाल उठाकर और फेक न्यूज के सहारे किस तरह से बदनाम करना और भारत के रिश्तों को ये खराब करने की एक साजिश मैं समझता हूं जहां तक कर रहे हैं। और आपको बताएं, उदित राज एक अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर कर रहे हैं और वो कहते हैं जी एक बच्ची है वो मुक्का मार रही है और उसको लिखते हैं कि देखिए बच्ची का जज्बा, कि रूसी सैनिक को एक बच्ची मार रही है। जबकि आपको बताएं उसका बाकायदा एनडीटीवी जो कि देश विरोधी खबर चलाने के लिए भी कुख्यात है, लेकिन उसने उसको बताया है कि ये जो घटना है ये 10 साल पुरानी वीडियो है
और ये इजरायली सैनिक है जिसके ऊपर अपने जो भाई को पकड़े जाने के बाद वो पुलिसकर्मी पर, सेना कर्मी पर मुक्का तान रही है। ये घटना आपकी है ही नहीं। मतलब किस तरह से आप देखिए कि चाहे वो आनंद शर्मा हो, चाहे वो शशि थरूर हो, फिर चाहे ये उदित राज हो, अलका लामा हो, इस तरह की वे फेक खबरों को फैला रहे हैं और इसी से भारत का संबंध खराब करने की कोई साजिश की बू आ रही है। यहां एक बात और है कि जब राहुल गांधी सवाल उठाते हैं और जिस तरह से ये फेक न्यूज का सहारा ले रहे हैं, इनको ये भी समझ में आना चाहिए कि मुसीबत की इस घड़ी में जहां भारत एक तरफ अपने 4 केंद्रीय मंत्रियों के जरिए वहां उनको भेजकर मौके पर अपने छात्रों को निकाल रहा है, सफलतापूर्वक 1500 बच्चों को अभी तक निकाला जा चुका है। वहीं यह भी याद रखना चाहिए कि अमेरिका जैसी महाशक्ति और पाकिस्तान, चीन, इन बड़े देशों ने अपने जो नागरिक हैं यूक्रेन में, उनको रेस्क्यू करने के लिए मना कर दिया, यानी उनको अपने भरोसे छोड़ दिया है और वो वहां दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो कांग्रेस को पहले देखना चाहिए कि भारत सरकार जिसको वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि अमेरिका जैसी महाशक्ति भी ये काम नहीं कर पा रही है जो भारत ने किया है। चीन भी वो काम नहीं कर पा रहा है अपने छात्रों के लिए, बच्चों के लिए, जो भारत सरकार कर रही है। ऐसे में आखिरकार सवाल उठता है कि कांग्रेस ये काम कर क्यों रही है? तो आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस का ये पुराना इतिहास है। अब कांग्रेस को एक बेचैनी ये है कि मोदी जी का जिस तरह से पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, जिस तरह से मोदी जी ने, चाहे वो कोई भी मुसीबत की घड़ी हो, मैंने जैसे कहा आपको कि पहले अफगानिस्तान में रेस्क्यू चला था, उस टाइम भी कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था। मतलब आप समझिए कि सिखों की धार्मिक पुस्तक जो कि गुरु ग्रंथ साहिब है, उस तक को पूरे आदर से, चार्टर्ड प्लेन से जिस तरह से भारत में लाया गया, कांग्रेस को तो उस समय लग रहा था कि भाई ये तो मोदी जी की लोकप्रियता हो जाएगी, उनको तो तुष्टीकरण करके वोट लेना है। लेकिन मोदी जी कहते हैं मेरे लिए ये काम है, मैं अभिभावक हूं। तो ये आज भी मोदी जी की जो कूटनीति है, जो विदेश नीति है, जिसके कारण आज मोदी जी की वाहवाही पूरी दुनिया में हो रही है, उससे ये पचा नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए जब भी कभी ऐसा मौका आता है, ये क्या करते हैं, मोदी का विरोध करने के लिए ये देश के विरोध में उतर जाते हैं। और यही कांग्रेसी और राहुल गांधी इस समय कर रहा है कि उनको करना मोदी का विरोध है, लेकिन वो ये देश का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने देश पर सवाल उठाते हैं, देश के नागरिकों को भड़काने का काम करते हैं, हमने देखा है कि राहुल गांधी ने पहले भी इस तरह की कई चीजें की हैं। सीए का विरोध हो रहा था तो ये विरोध करने वाले और सड़क पे बैठने वाले लोगों के बीच जाकर ये नारे लगा रहे थे, जो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े के उनके बीच खड़े थे। किसान आंदोलन चल रहा था तो उनके बीच बैठकर ये उस समय भी लोगों को भड़का रहे थे, और जो दिल्ली की सड़कों पर लोग बैठे थे उनको ये कह रहे थे मैं तुम्हारे साथ हूं। देश में नोटबंदी की गई थी आतंकवाद पर प्रहार करने के लिए, जो 2 नंबर का काम करते हैं उन पर प्रहार करने के लिए। उस समय राहुल गांधी फटी जेब दिखाकर एटीएम की लाइन में खड़े होकर ये दिखा रहा था कि मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, मेरी जेब में पैसा तक नहीं है। मतलब इस तरह से नैरेटिव सेट करने के लिए ये कांग्रेस और कांग्रेस का इकोसिस्टम ये किस तरह से काम करता है, आप देखें कि कितने फेक वीडियो वहां से बना बना कर डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक मामला संज्ञान में आया कि उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक लड़की वो बता रही है कि मैं यूक्रेन में फंसी हुई हूं, मुझे यहां अपना शरीर बेचना पड़ रहा है, यहां सरकार कुछ नहीं कर रही है। उसको जब पुलिस में रिपोर्ट हुई, संज्ञान लिया गया, तो पता ये चला कि वो तो अपने घर उत्तर प्रदेश में ही वो वीडियो शूट कर रही थी और समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं उसका कोई संबंध था, जिसके कारण उसको ऐसा करने के लिए कहा गया। इतनी घिनौनी हरकत कोई कर सकता है क्या इस समय? लेकिन हमारे देश के जो विपक्ष है इसको केवल राजनीति दिखती है। और उत्तर प्रदेश में जब से मोदी जी ने अपनी एक सभा में यह बोला है कि हम ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों को निकाल रहे हैं, एक एक छात्र को सुरक्षित निकाल कर लाया जाएगा, तो छात्र और उनके परिवार और पूरे देश के लोग, और उत्तर प्रदेश में भी निश्चित रूप से जब सरकार कोई अच्छा काम करती है तो जनता उसको सराहती है। तो यही काम है सरकार के, और इसलिए लोकप्रिय हो गए मोदी जी। तो इनको पेट में दर्द होने लगा और इनको लगा कि मोदी को बदनाम कैसे किया जाए। तो फर्जी व्यूज, फर्जी न्यूज, फर्जी वीडियो और लोगों को ऐसा करने के लिए कहना,
वो करके ये सब कर रहे हैं। हमने एक वीडियो देखी जिसमें एक महाराष्ट्र की बच्ची को रेस्क्यू करके केंद्र सरकार लाई, लेकिन एयरपोर्ट पर उससे ये कहलवाया जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार ने डायरेक्ट फ्लाइट भेजकर हमें बचाया, जबकि ये कितना बड़ा झूठ है। और इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो इस समय में ये देखना होगा कि ये जो फेक न्यूज है इसके कोई भी इसको बहकावे में नहीं आए। यहां तक तो आपको बता दूं, जिस तरह की ये फेक न्यूज चल रही है इसको लेकर रूस ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज की है और उसने कहा है कि मीडिया इस मामले में सावधानी बरते कि फर्जी न्यूज ना फैलाया जाए। और इस तरह का कोई भी, जब एक दो देशों के बीच युद्ध हो, वो कठिन परिस्थिति होती है। ऐसे में यदि एक भी व्यक्ति बचकर निकल रहा है जिंदा, वो बहुत बड़ी बात होती है। और भारत सरकार ने लगातार जो ऑपरेशन चलाया है, 20,000 लोगों को निकाल के लाना है और यहां ऐसा कोई अभी तक जहाज नहीं बना कि एक या दो बार में 20,000 नागरिकों को भारत में लाया जा सके। तो ये बहुत बड़ा एक ऑपरेशन है। विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस और देश का विपक्ष फेक न्यूज फैलाकर मोदी को बदनाम करने में लगा है, जो ये भूल जाता है कि आप मोदी के विरोध में, देश के विरोध में उतर आए हैं। देशवासी इसे कभी भी माफ नहीं करेंगे। वंदे मातरम।